नमस्कार दोस्तों, एक सास बहू की अनोखी कहानी आइए स्टार्ट करते हैं। सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं और वो 10 दिन हमारे साथ ही रहेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मयंक ने स्वाति को बेड पर लेटे हुए स्वाति जवाब में बोली, कोई बात नहीं, आने दीजिए ना। उसके बाद अब की बार शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। रात काफी हो चुके, स्वाति ने लाइट बंद कर दी और दोनों सो गए। जब वह सुबह हुई तब मयंक की आंख खुली तो स्वाति बिस्तर तर नहीं थी। इधर उधर देखा कि इतनी देर में उसको स्वाति ने गरम चाय की प्याली हाथ में दे दी और कहा, लो जी, चाय पी लीजिए। मयंक बोला, अरे तुमने आज इतनी जल्दी नहा लिया? हाँ, तुमने रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं तो सोचा कि घर की थोड़ी साफ सफाई कर लूं। स्वाति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। मयंक खुश हो गया। वैसे किस वक्त आएंगे मम्मी पापा, ये तो बता दीजिए। मयंक बोला, दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, स्वाति देखना। मयंक अपनी पूरी बात करता उससे पहले ही स्वाति बोली, नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मयंक भी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गए। दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। नाश्ता करने के बाद मयंक ने स्वाति से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से आ जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, स्वाति ने लंच बॉक्स थमाते हुए मयंक को कहा। उसके बाद बाय बाय कहकर मयंक बाइक से वापस आए। ऑफिस से निकले गए स्वाति घर के कामों में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल रही हूँ, लेकिन पिछली बार बहू ने जिस तरह खटपट हुई वैसा अब ना करे, मेरा तो मन ही भर रहा है, ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। मयंक के पिताजी मयंक की मम्मी से कह रहे थे, लेकिन मयंक की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा, अजी भूल ही जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी ना, लेकिन अब नहीं होगा। हम भी तो अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उनको बातों को संभाल कर बीत गए। क्या पता कुछ बदलाव आ ही गया होगा। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। मयंक की बात यह कहकर चुप हो गई और बीते पल को याद करने लगी। मयंक की माँ, दोनों भाइयों में मयंक बड़ा है और विवेक छोटा। गांव में 10वीं करके शहर आ गया था। मयंक आगे की पढ़ाई की और विवेक पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही रह गया। पिताजी खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। मयंक बीटेक करने के शहर में ही नौकरी करने लगा। स्वाति से कोचिंग सेंटर में ही मयंक की जान पहचान बन गई। यह बात मयंक ने स्वाति से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने, वरना ये तो अपने दोस्त की बेटी अंजलि से ही मयंक का रिश्ता कराने की जिद लगा बैठे थे। लेकिन कोई बात नहीं, स्वाति के घर वाले शादी के लिए गांव आए थे। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी के बाद दोनों शहर में ही रहने लगे। स्वाति भी प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करने लगी और मयंक भी। पिछली बार जब गांव में आए थे तो मन में बड़ी उमंगे थी। 7 से 8 दिन में ही बहू ने तेवर और बेटे के बेबसी के चलते जल्दी गांव वापस चलना पड़ा। कई बार मयंक को फोन करके बोली भी कि बेटा गांव आ जाओ। मिलने पर वो हर बार कह देता, माँ छुट्टी ही नहीं मिलती, कैसे आऊं। लेकिन इस बार हम आ गए। आखिर माँ का तो मन होता है ना अपने बच्चे से मिलने का, इसलिए वह आ गई। बहू चाहे कैसी भी हो, कैसा भी बर्ताव करे, काट लेकिन किस तरह से 10 दिन अब पर बच्चे को भी भरकर देख लूंगी मैं अपने को। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? मयंक के पिताजी की आवाज मयंक की माँ को याद की दुनिया में वापस खींच लाई और वह उठ गई। सामान उठाकर हम स्टेशन से बाहर आए और ऑटो में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो बहू घर पर ही थी। बहू ने हम दोनों के पैर छुए, फिर हमें
ड्राइंग रूम में बिठाकर हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत लेके आई और हमने शरबत पिया। हम लोगों ने जैसे ही शरबत खत्म किया, बहू बोली, आप दोनों सफर से आए हैं, थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफर की थकान उतर जाएगी। फिर मैं अब खाने के लिए बना देती हूँ। इतना कहकर बहू खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में मयंक भी आ गया। हम सब ने कुछ देर बातें की। 8 बजे थे। Hello बहू ने friend, this सबको is a खाना green परोसा और screen खाने के बाद animation हम video. सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे उठे। पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म There पानी have पीने की a आदत थी, rich तो woman बहू ने and पिताजी को a गर्म policeman पानी दे दिया in this और video. पिताजी ने गर्म पानी पी लिया। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने उसको जल से भरा लोटा दे दिया। This video is completely free, no copyright, so you नाश्ता भी can पिताजी use की this पसंद video का in your तैयार video था। project सबको नाश्ता for कराया। make बहू animation मायके video. के साथ भी स्कूल के लिए निकल गई। मयंक पिताजी ने भी चैन की सांस ली। So if you चलो want to 4-5 use this घंटे तो video, at सुकून first you से download the video निकल and गए। mute my audio and दिन के खाने की remove the green तैयारी बहू screen करके ही by गई थी। chroma key and सो use this 4-5 video. रोटियां हम This दोनों video ने is ही completely no बनाई copyright, और so खा don't ली। worry, you can use this video. स्कूल से आते ही बहू फिर से रसोई में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को बहू हम दोनों को पास Friends, at वाले last I have a पार्क में request ले to गई। you वहाँ that उसने if हमारा you new परिचय in वहाँ our के channel, so बुजुर्गों please से subscribe my कराया channel and और वहाँ like this और video अपनी सहेलियों से and बात please करने comment me लगी and share this और हम video with अपने your नए friends. Thank you for watching परिजनों this से video. परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। दिन का पता ही नहीं चला। अगले दिन रविवार था। बहू, मयंक और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमने वहाँ ताज्जुबे की बात की। यह प्रोग्राम बहू ने बनाया था। बहू ने हमें खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट का भी सैर कराया। आखिर कल जब विवेक का फोन आया कि फसल तैयार हो गई और काटने के लिए तैयार है और आप कब आ रहे हैं, आप अगले ही दिन गांव वापस आने का प्रोग्राम बना लीजिए। रात का खाना खाने के बाद हमने पैकिंग के लिए अपने कमरे में आए। पैकिंग करने के बाद हम सोने ही वाले थे कि जैसे ही बहू आई और कमरे में बहू की आंखों में आंसू भर गए और बोली। मैं पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो बहू ने, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए कि मुझे, क्या पिछले 15 दिनों तक कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास है या बेटी के पास है? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमने किसी भी पल यह नहीं लगा कि आप अपनी बहू के पास रह रहे हैं। हमें ऐसा ही लगा कि आप हमारी बेटी हो। और ख्वाब रखना मेरी एक बात, अपना बेटा तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया है कि हम जीवन में भी नहीं सोच सकते। बहू बोली, पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालात बहुत ज्यादा खराब थी। इन छुट्टियों में जब मैं वहां रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसते देखा है और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मेरे माता पिता तरस रहे हैं उसी प्रकार आप भी तरसें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।